एनिमल लवर हम लेके आ चुके हैं आपके लिए सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 11 को। मैंने है ना इसके पहले ही बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ना आपको एक नया एनिमे देखने मिलने वाला है, इसका नया पोर्टनेंट। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग की तरफ फटाफट से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिंगू को दिखाया जाता है जो अपना मिशन पूरा करके यहाँ पे आ चुका था। जिंगू को ना स्पेशल क्वेस्ट मिला हुआ होता है। ये सोचता है कि जब इसे पहला स्पेशल क्वेस्ट मिला था तो इसके साथ क्या क्या हुआ था। ये डीमन कैसल के अंदर गया था जहाँ से बाल बची वापस आया था। ये तो इसमें ना लेकिन इसको एक बेनिफिट है, इसकी मर्जी है। तो ये स्पेशल क्वेस्ट कर भी सकता है या इसको नहीं भी कर सकता है, वो इसकी मर्जी है। तो लेकिन ये तभी ना यस पे क्लिक कर देता है स्पेशल क्वेस्ट के। ये ना जॉब क्वेस्ट है, इसको अपनी जॉब बदलनी पड़ती है तो ये यस पे क्लिक कर देता है। इसे जब याद आता है अभी तो डेली क्वेस्ट को भी कंप्लीट करना है, लेकिन ये सोचता है कि अरे वो तो मैं बाद में कर लूँगा ईजिली सा। रोज के डेली क्वेस्ट तभी उस डंजन के अंदर चला जाता है अपना जिंगू। तो जिंगू उस डंजन के अंदर पहुंच चुका होता है। उससे पता चलता है कि यहाँ ना वो हीलिंग पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जिंगू के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो आगे बढ़ के इस मिशन को पूरा करे तो ताकतवर बन जाए, चाहे तो इस मिशन को यहीं पे छोड़ के वापस चला जाए। जिंगू को वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है। जिंगू जब भी अपना ड्रैगन निकाल लेता है अगर लड़ने के लिए, तभी जिंगू जैसे ही अपना ड्रैगन निकालता है वो देखता है उसके सामने एक आर्मर पहना हुआ आदमी आ रहा होता है। जिंगू उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी जिंगू जाता है और उस नाइट से लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। जिंगू भाग के जाता है और अपना एक स्पेशल मूव करता है जिससे कोई भी एनिमी मर सकता है। लेकिन जो नाइट होता है ना भाई साहब, वो इतना पावरफुल होता है, उसका कवच यानी कि उस पर एक खरोच भी नहीं आती। जिंगू सोचता है कि अरे नहीं, इसको तो एक खरोच भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिंगू हार नहीं मानता और दोनों नाइट और जिंगू काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगते हैं। जिंगू सोचने लगता है कि मैं आखिरकार इससे हराऊं कैसे। जब भी वो सोचता है कि मैं पंचिस से अटैक करके देखूँ तो जिंगू फटाफट से उसके काफ़ी सारे पंच मारने लगता है जिनका असर तो होता है लेकिन कम होता है। तो जिनको सोचता है कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी जिनको क्या सोचता है कि उसका आदमी का तो उसका सिर उखाड़ लेता है भाई। जिनको उसका ना सिर उखाड़ लेता है और बीच में से वहीं से पकड़ के उखाड़ देता है सिर। जिनको उस आर्मर वाले पैनों को मार देता है। जिनको सोचता है क्या चलो मेरा यहाँ काम हो गया, मुझे अब आगे जाना चाहिए। तो वो तभी देखता है भाई काफ़ी सारे नाइट उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। जिनको सोचता है कि अरे नहीं अब तो और मजा आने वाला है, लेकिन ये आर्मर वाले पहने में कुछ ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिनको है भाई, इसे मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनके लिए। तो इनके पास ना एक स्किल, वो स्ट्रेंथ वाली स्किल भी होती है। तो सबको पता है वो पावर स्ट्रेंथ तो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन एक बड़ी बात और, इनके पास एक मेज भी होता है जो जिनको ऊपर खतरनाक हमले करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिनको है भाई उससे वो डॉज करने लगता है, काफ़ी सारे हमले डॉज कर लेता है उस मेज के ना। कॉम्बिनेशन से भी अटैक कर रहे होते हैं। जिनको को याद आता है कि पहले ही वो ऐसी सिचुएशन से जा चुका है, तो इसलिए वो ज़्यादा अब नहीं सोचता। तो इसलिए अगर वो सोचता है कि अगर मैं पहले ही मेहनत ना करता तो मैं आज यहीं पर मार जाता। जिनको सोचता है कि मैंने पहले भी एक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कराया, फिर तो ये क्या है मेरे आगे। फटाफट से जिंगू के पास एक नाइट आता है, जिंगू से लड़ने लगता है। लेकिन जिंगू उसको डॉज करता है फिर उससे लड़ता है। लेकिन उस नाइट का पंच एक जिंगू के लग जाता है। लेकिन जिंगू को इतना असर नहीं होता। फिर भी जिंगू सोचता है कि अब तो तुम गए सारे। जिंगू अपने आप को जब पावर अप करता है और उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जिंगू उन सभी नाइट से लड़ रहा होता है और उन्हें टक्कर दे रहा होता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है मिस्टर चोई को अपने एक अलग मिशन पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। इनकी सारी की सारी टीम उसी आइलैंड पे, उसका नाम भूल जाऊँ यार मैं भी, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा आगे। तो ये सारे के सारे ना मिस्टर चोई के जो टीममेट होते हैं वो सारे के सारे उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जिंगू को देखते हैं जिसने सभी लोगों को वहाँ पे मार दिया था। जिंगू ने वहाँ पे सबको मार दिया था ना, तो उसे काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलता है जो उसे हमेशा मिलता है। लेकिन बस सिर्फ उसे एक स्पेशल चीज़ मिलती है, उससे ना एक आर्मर मिलता है जो इनविजिबल होता है, यानी कि वो जो दिखता नहीं है आर्मर। उस आर्मर की खासियत चीज़ें पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि ये आपका आर्मर है ना, जो ये इनविजिबल है और ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपको बिल्कुल भी स्लो नहीं करेगा और ये आपके ना सारे के सारे अटैक डिफेंस भी खुद ही कर लेगा। तो जिनको को पता है अब एंड में तो सिर्फ अब बॉस बचा है। तो जिनको वहीं जाने लगता है। वो जाता है एक बड़े से गेट के पास जो काफ़ी बढ़िया होता है और खूबसूरत भी। तो जैसे ही जिनको उस गेट को खोलता है वहाँ से आती है एक खतरनाक सी हवा, जैसे हमें महसूस देता नहीं। हम कहीं अलग से जगह पे चले जाते हैं भाई, जैसे कि हाँ यहाँ कुछ चीज़ है, तो जिनको को वो महसूस देता है कि हाँ पे हाँ भाई यहाँ सच में कोई खतरनाक बॉस है। जिनको को यहाँ ना किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है जो खतरनाक आवाज़ होती है। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ईग्रिस को, जो एक रेड कलर के सूट में आर्मर में, तो भाई ईग्रिस होता है। ये बंदा काफ़ी बैडस लग रहा है, खतरनाक वाला बैडस है भाई साहब। यानी कि जिंगू की इसकी फाइट होगी ना जबरदस्त होगी। उन लोगों को पहले बता दो जिसने मांगा पड़ी है ईग्रिस कितना खतरनाक है, उन लोगों को तो पहले से ही पता होगा। जिंगू के इसकी फाइट में जिसने मांगा पड़ी है वो ईजिली से ईग्रिस को देख के पहचान जाएंगे। ये ना इस थ्रोन की रक्षा करेगा, यानी कि इस कुर्सी की। तो जिंगू और ईग्रिस दोनों ही लड़ने लगते हैं। जैसे ईग्रिस उस पर वार करता है, जिनको बचता तो है लेकिन वो पिलर्स को ऐसे काट रहा था जैसे काली गाजर मूली काटते हैं कोई। जिनको ईग्रिस से लड़ते हुए
काफ़ी डर रहा होता है, जिनको सोच रहा होता है कि मैं इसे फटाफट से कैसे रहूँ, मैं इसे आखिरकार कैसे रहूँ। जिनको का फेस आप यहाँ देख सकते हैं, उसके फेस पे ना रियल डर है, जैसे होता नहीं है किसी के फेस पे डर, तो जिनको सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे रहूँ। तो ये दोनों काफ़ी बड़ा फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जिनको की और इसकी ना एग्रिस की स्पीड दोनों की सेम होती है, लेकिन जो एग्रिस है उसकी पावर जिनको के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बात बताओ ना, एग्रिस की ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड भी होती है, क्योंकि एग्रिस अभी अपनी पूरी पावर पूरी स्पीड नहीं दिखा रहा। जैसे ही वो स्पीड थोड़ी सी दिखाता है ना, जिनको को भाई गंदा वाला पीटता है, यानी कि जिनको अभी तो डिफेंस कर रहा होता है। जब एग्रिस इसे पीटने स्टार्ट करेगा ना, यानी कि बुरी हालत कर देगा। जिनको ना उससे बचे कुछ बचा जा रहा है ना, एग्रिस ना उसे जान से मार देगा। तो जिनको आज तक इतना बुरा वाला किसी से नहीं पिटा होगा जितना भाई इससे पिटा है एग्रिस से। तो जिनको सोचता है कि मुझे अपना डैगर छोड़ के अपने हाथों से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये वो पास कॉम्बैक्ट में काफ़ी बढ़िया है ना। जिनको हम पूरे बॉक्सिंग स्टाइल में उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एग्रिस है ना, वो भी अपनी तलवार एक साइड में रख देता है। भाई साहब एग्रिस ने मेरा यहाँ पे दिल जीत लिया। वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है जिनको से। वो कहता है कि हम दोनों हैंड टू हैंड करें। तो मैं यहाँ पे दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के बॉस को। वो कहता है कि मिस्टर चोई का ना आप पे फ़ोन आ रहा है सर, आप उनका फ़ोन उठा लो, आप क्यों नहीं उठा रहे। तो मिस्टर चोई कहता है कि मैं चलो उनका फ़ोन उठाता हूँ। तो वह जैसे ही उसका फ़ोन उठाते हैं तो वो दिखाया जाता है मिस्टर चोई वो उसी प्लान के ऊपर बात करने लगते हैं। जो आइलैंड पे भाई इनका जो मिशन है उसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। बताते हुए पहले ही 3 बारी इस मिशन में फेल हो, 2 बारी मिशन में फेल हो गए, तीसरी बारी है जब ये मिशन ये वाला करने जा रहे हैं जो आइलैंड पे। तो पहली बार वो कहता है कि चलिए मैं उस मिशन को अब दोबारा से स्टार्ट करने वाला जा रहा हूँ, मैं इसलिए ही मैंने आप पे फ़ोन करा था कि आपको एक बारी बता दूँ। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जुनगू भाई एग्रिस से बहुत बुरे वाला पिट रहा होता है सच में। इसने उसके एक खतरनाक पंच मारता है, लेकिन जिनको ना डिफेंस में होता है, जब भी ना उसकी 500 HP घट जाती है। जिनको सोचता है कि अरे नहीं इसके पंच इतने पावरफुल, अगर ये तलवार से अटैक करता तो मैं यहाँ पे कई 100 बारी मारा जा चुका होता। तो मैं फिर ना हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हैंड टू हैंड जिनको सोच रहा होता है अरे नहीं मुझे इससे किसी भी तरह फटाफट से जीतना होगा ना, मैं आज तो यहीं पे मारा जाऊंगा। तो जिनको ना थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अपनी डैश की स्पीड को और तेज बढ़ाने लगता है, जिससे वो काफ़ी तेज़ी से गोल गोल घूमने लगता है गॉड की स्पीड पे। यानी कि लेकिन एग्रिस ना भाई इससे कम नहीं है, वो भी बस थोड़ा सा ही पीछे रहता है, लेकिन वो भी अपनी फुल स्पीड जब दिखाता है वो भी जिनको की टक्कर पे पहुंच जाता है। तो जिनको जाता है एग्रिस के ऊपर पंच करने, एग्रिस भी जिनको के ऊपर पंच करता है। फिर से भाई दोनों में पंचेस की बरसात हो जाती है, लेकिन जिनको ना थोड़े संभल के पंच कर रहा होता है, क्योंकि जिनको के पास कोई बढ़िया सा आर्मर भी नहीं है। जो एग्रिस है उसका तो भाई आर्मर की क्या ही बात है, उसके आर्मर का तो मैं सच बताऊं तो फैन होगा। तो ये दोनों ना काफ़ी बढ़िया हैंड टू हैंड दोबारा से कॉम्बैक्ट करने लगते हैं। तो एग्रिस तो भाई साहब अनसठ मुक्के पे मुक्का ऐसे मुक्के मारता है जैसे कोई गाजर काट रहा हो। एग्रिस ना फिर अपनी पूरी जान लगा के नहीं लड़ता, बस थोड़ी सी लगाता है। जब एग्रिस उसको लात मुक्के मारने लगता है भाई, गुस्सा भी लात भी, और जब तो जिनको का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा थोड़ा। एग्रिस उसको फेंक के मारता है दीवार में, उसके ऊपर कूदता है। भाई साहब क्या क्या करेगा ये जिनको के साथ। इसने उससे कहीं पे फेंक के मारता है, लेकिन वो जाकर ना जिनको उसकी थ्रोन पे बैठ जाता है। एग्रिस सोचता है कि अब तो ये गया, क्योंकि भाई वो उसकी मास्टर की थ्रोन पे बैठ गया। वो जब भी अपनी तलवार उठाता है उसे फटाफट से अब ये मैच खत्म करना होगा ना। जैसे एग्रिस अब वो तलवार उठाता है, वो जिनको के ऊपर ना हमला करने वाला होता है भाई, जैसे कि वो उसकी उस्ताद की कुर्सी पे बैठ के जिनको की वो गर्दन पे हमला करता है, लेकिन जिनको अपने आर्मर की वजह से उसकी तलवार को पकड़ लेता हुआ कहता है बेटा एग्रिस अभी नहीं, अब तो असली फाइट अब स्टार्ट होएगी। मैं कहता है कि अब मेरी बारी। जिनको जैसे ही अपने डैगर को उठाता है और एक हाथ से उसकी तलवार को पकड़ता है, एक हाथ से डैगर उठाता है और उसके सिर में घुसा देता है। भाई साहब सच में, लेकिन पूरा नहीं घुसता, थोड़ा सा घुस जाता है उसका ड्रैगन, लेकिन जिनको यहाँ पे नहीं रुकता, फिर भी जिनको से मारना स्टार्ट करता है, अपनी पूरी पावर से लड़ता है भाई साहब यहाँ जिनको। तो भाई जिनको जो ना उसे तोड़ता है एग्रिस को कहता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मारने, वो मार दूंगा मैं जानते। तो जिनको ना यहाँ पे लेवल अब भी करता जा रहा होता है, एग्रिस की ना भाई साहब भरता बना देता है। यानी कि अब जिनको को भाई साहब गुस्सा आ गया सच में। पहले जिनको जो एग्रिस को मारना स्टार्ट करता है, यानी कि भाई साहब काफ़ी बुरा मारता है और उसकी लेवल भी अप हो जाती है ना। तो वो यहाँ पे एग्रिस को ना मार देता है, एक तरीके से वो एग्रिस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है और उसका यहाँ ना टास्क भी पूरा हो जाता है। जिनको सोचता है कि का सही है भाई, मैंने इसे मार दिया, नहीं तो आज मुझे इन्हें मार ही दिया था। तो जिनको ना से ख़त्म कर देता है बिल्कुल ही। तो जिनको को काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलता है, जिनको थकार के बैठ जाता है वहाँ से नीचे, तो वो अपने रिवॉर्ड को चेक करने लगता है। उसे 4 रिवॉर्ड मिलता है अलग अलग तरह के को ना। जुनगू को काफ़ी सारी रिवॉर्ड में काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिलती है। इसमें ना एक और बढ़िया चीज़ मिलती है, इसमें ना एग्रिस का जिनगू को हेलमेट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये आपकी पावर बढ़ा देगा और आपको ना डिफेंस पूरा करने का मौका देगा। और एक स्टोन भी मिला होता है। तो जिनको देखता है चलो भाई मेरा मिशन पूरा हो गया, अब तो मुझे चलना चाहिए। तो जिनको देखता है उससे किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा होता है कि आपका ना एक और स्पेशल मिशन है, जिसमें आपको कुछ सेकंड के यानी कुछ टाइम के लिए इन आदमियों के सामने
सामने टिकना है। जिनको सोचता है कि अगर ये एनिमी दोबारा इग्रिस जितने पावरफुल हुए तो भाई साहब मेरा यहाँ पे मरना तो तय है, आज पक्के का पक्का। लेकिन ये ना वही नाइट होते हैं जो इसे शुरू में मिले थे, लेकिन इस बार तादाद में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कई लोग जिनको यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है, जिनको उनसे लड़ने स्टार्ट करता है, कभी पंच मारता है, कभी अपने डैगर से मारता है, वो ना अपनी एक स्पिल वो एक्सपेल करता है, जिस वजह से वो वहाँ पे गायब हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ना एक वो होता है, उनमें से एक वो उसके ना एक्सपेल को तोड़ देता है, जिस वजह से जिनको उनको सबको दिखना स्टार्ट हो जाता है। सभी नाइट जिनको को देख लेते हैं और सारे के सारे एक साथ जिनको के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनको के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिनको को बढ़िया करके तोड़ता है। लेकिन जिनको अपने आप को पावर अप करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सारे को किसी भी एनिमी को ना डरा सकता है कुछ मिनट के लिए। वहाँ से एक नाइट आता है जिनको को पीठ पे वार कर देता है, जो पीठ कट जाती है। जिनको देखता है सिर्फ अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं इनसे लड़ते लड़के, जिनको सोचता है कि 5 मिनट में इतनी बुरी हालत हो गई, तो जिनको वहाँ से ना भागने के बारे में सोचने लगता है। तभी वो स्टोन को उठा लेता है, लेकिन जो वहाँ पे एक नाइट होता है ना, वो जिनको पे हाथ पे मारता है और वो स्टोन होता है ना, वो वहाँ पे गिर जाता है। तो जिनको सोचता है कि अब नहीं, अब मैं यहीं पे मारा जाऊँगा क्या, नहीं। लेकिन जिनको सोचता है कि अब मैं यहाँ पे हीलिंग पोशन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो जिनको सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो सो गाइस ये एनिमी यहीं तक है, तो हम ना इसकी एक्सप्लेनेशन फटाफट लेके आएंगे नंबर 12 की। तो ये नंबर 11 है। अगर आपने ना पहले की इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक ना एनिमी और एक्सप्लेन करा है, वो काफ़ी बढ़िया है, आप उसे देखो। और भाई ना मेरे एक भाई का यूट्यूब चैनल, वो गेमिंग चैनल है, वो उस पर लाइव स्ट्रीम भी करता है, रिडीम कोड भी देता है। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो उसके चैनल पे जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टाटा, मिलेंगे जल्दी से वो अगली वीडियो में।